15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत एक हियरिंग को प्रेजाइड कर रहे थे, तभी वो कुछ शॉकिंग कहते, कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। There are already parasites in society. You attack you people, you attack the system. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुछ बेरोजगारों को कॉकरोच कह के बुलाती है। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists. And they start attacking everyone. अब सोच कर देखो, ऐसे देश में जिसमें नीट का पेपर कुछ दिनों पहले लीक हुआ है, जहां करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, महंगाई बढ़ रही है और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट इस तरह के स्टेटमेंट दे, जाहिर सी बात है न्यूज हेडलाइन बन जाती है। पूरा देश देखकर दंग रह जाता है। हालांकि अगले दिन ही सीजेआई सूर्यकांत ने क्लेरिफिकेशन दी कि उनकी बात को मिसकोट किया गया है, कि वो इंडियन यूथ के बारे में नहीं, फेक डिग्री वाले लोगों के बारे में कह रहे थे। उन्होंने यूथ को पिलर्स ऑफ डेवलप्ड इंडिया भी कहा, लेकिन तब तक बात बहुत आगे निकल चुकी थी। 16 मई को अमेरिका के बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक 30 साल के इंडियन स्टूडेंट ने, अभिजीत दीपके ने एक ट्वीट किया, व्हाट इफ ऑल कॉकरोच कम टुगेदर। और इसी दिन उसने मजाक पे सोशल मीडिया पे एक पार्टी बना दी जिसका नाम था कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी। ये कोई ऑफिशियली रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ये सिर्फ एक वेबसाइट और सोशल मीडिया पेज था। आमतौर पर ऐसे ट्रेंड्स 2-3 दिन तक चलते हैं और फिर लोग इन्हें भूल जाते हैं, और इस कॉकरोच जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ मजाक के तौर पे ही बनाया गया था। इसमें शामिल होने का क्राइटेरिया भी बहुत ही मजाकिया था। मेंबरशिप फॉर्म में सिर्फ 3 सवाल थे, क्या आप लेजी हैं, क्या आप घंटों तक ऑनलाइन रहते हो, और क्या आप खुद को कॉकरोच की तरह आइडेंटिफाई करते हो। जैसा कि सीजेआई ने कहा था, अगर ये 3 शर्तें पूरी हो तो आप किस धर्म, किस जाति, किस जेंडर के हो फर्क नहीं पड़ता, आप इस पार्टी में शामिल हो सकते हो। ये सब सुनकर कोई भी इंसान जो कि समझेगा, कोई भी सीरियस लेने वाली चीज नहीं थी। लेकिन मजाक में बनी इस पार्टी के 2 दिन में सिर्फ ट्विटर पर 40,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। इंस्टाग्राम पे 4 दिन के अंदर 8.8 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। बीजेपी को पीछे छोड़ दिया, और देखते ही देखते इसकी ग्रोथ इतनी तेजी से हुई कि आज के दिन इसके 25 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। शायद से ये दुनिया के इतिहास का सबसे पहला पार्टी है जो तेजी से ऑर्गेनिकली ग्रो होने वाला सोशल मीडिया अकाउंट है। और ये है कि सिर्फ ये मजाक था तो सीरियसली इसे कैसे फॉलो करने लग गए। ऐसी एआई वीडियोस और गाने भी बनाए कॉकरोच जनता पार्टी के लिए। उन्होंने हमें कॉकरोच कहा। हाँ मैं हूँ कॉकरोच। I am a cockroach। कई सारे गाने काफी वायरल गए। आखिर लोगों ने इस कॉकरोच जनता पार्टी को इतना सीरियस लेना क्यों स्टार्ट कर दिया? मेरा मानना ये है दोस्तों, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार और सिस्टम के खिलाफ यूथ की फ्रस्ट्रेशन को कैप्चर कर लिया। वो युवा जो रोज के पेपर लीक से परेशान हो चुका है, बढ़ती बेरोजगारी, जिसकी जिंदगी सच में एक कॉकरोच की तरह हो गई है, उसने इस मजाक को सीरियसली लिया है। और सीजेपी की वेबसाइट पे एक मैनिफेस्टो भी रिलीज किया गया, और इस मैनिफेस्टो में 5 डिमांडें रखी गई। इन सारी डिमांड्स के पीछे असली सिस्टम की प्रॉब्लम्स छिपी है। जुडिशियरी के इंडिपेंडेंस के ऊपर सवाल उठना, इलेक्शन कमीशन का कॉम्प्रोमाइज हो जाना, मीडिया का पूरी तरीके से बिक जाना, और एमपी और एमएलए की हॉर्स ट्रेडिंग। इन सारे मजाक के पीछे जो कंटेंट था वो काफी सीरियस था, लेकिन जब मीम्स के पीछे रियल डिमांड्स हो तो करोड़ों लोगों से रेजोनेट करे तो वो एक पॉलिटिकल थ्रेट बन जाते हैं। उन्होंने डिमांड उठाई एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की, नीट पेपर लीक के चलते, और इस वीडियो पे एक ही घंटे में 1 करोड़ व्यूज आ गए। ये देश के करोड़ों स्टूडेंट्स की फ्रस्ट्रेशन थी। उन्हें अब एक प्लेटफॉर्म मिल गया था अपनी आवाज उठाने के लिए। ताकतवर लोग तभी सबसे ज्यादा घबराते हैं जब कोई उनकी पोल खोल दे। और 21 मई 2026 को सिर्फ 5 दिन के बाद ही सीजेपी के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया। लॉजिक सुनो इसके पीछे का। इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट पे किया गया है। ये अकाउंट नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। लेकिन 1 मिनट के लिए सोच के देखो, एक मजाक में बनाई गई वेबसाइट और सोशल मीडिया पेज जिसपे लोग कॉकरोच के कॉस्ट्यूम को पहनकर मीम बना रहे हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन गई सरकार के लिए। मतलब एक्चुअल पेपर लीक जहाँ हो रहा है, एक्चुअल करप्शन जहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे एग्जाम फ्रॉड हो रहा है, उस सब में नेशनल सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं होता। लेकिन कोई इंटरनेट पर थोड़ा सा मजाक कर दे तो वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन जाता है। ओरिजिनल ट्विटर अकाउंट बैन होने के बाद सीजेपी ने बैकअप अकाउंट बनाया जिसका नाम था कॉकरोच इज बैक। इसके बाद इनका इंस्टाग्राम पेज हैक करने की कोशिश की गई। इतनी बार इनके अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश की गई कि 23 मई 2026 को अभिजीत ने ट्वीट करके कहा कि उनके पास सीजेपी की अब कोई भी प्लेटफॉर्म्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद इनकी वेबसाइट्स को भी बंद कर दिया गया और अभी तक 10 लाख लोगों ने
सीजेपी का मेंबर बनने के लिए साइन अप कर लिया था। फिलहाल के लिए सीजेपी का वेबसाइट और इंस्टाग्राम अकाउंट एक्सेस कर दिया गया और ट्विटर अकाउंट अभी भी इंडिया में ब्लॉक्ड है। उसको लेकर ये कोर्ट गए हैं अपील करने। लेकिन सवाल ये है कि इस मूवमेंट का आगे क्या होगा। अगर आपको कोई रिकमेंडेशन देना हो तो कमेंट करिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो आगे बढ़ने के लिए।